हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम है लोक और आप देख रहे हो हॉरर वर्ल्ड 3.2। चलिए आज की अपनी हॉरर स्टोरी शुरू कर लेते हैं। यह कहानी एक ऐसे राक्षस की है जिसे आप लोग जानते होंगे या नहीं, यह मुझे पता नहीं। उस राक्षस का नाम है ब्रह्म राक्षस। भूत प्रेत में भी कई योनियाँ होती है, अनेक नाम होते हैं, जैसे कि भूत प्रेत, पिशाच, राक्षस, डायन, चुड़ैल आदि बहुत से नाम होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपका समय बर्बाद न करते हुए अपनी कहानी पर आता हूँ। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम नथित लाल है। लोग उन्हें शर्मा जी कहकर बुलाते हैं। उनके घर से कुछ दूर खेत था। उस खेत पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। वह पीपल बहुत ही पुराना था। कुछ समय बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनवाने की सोची। पहले वाला घर बहुत छोटा होने की वजह से उन्होंने खेत पर घर बनवाने की सोची। उन्होंने उस पीपल को काट कर अपना घर बनवा लिया। कुछ दिन तक तो ठीक ठाक चला, पर कुछ दिन बाद शर्मा जी बड़े परेशान रहने लगे। वह कभी पूजा करते थे तो कभी नहीं करते थे। उनकी बीवी उनके बदले स्वभाव को देख उनसे पूछी कि तुम आजकल पूजा भी नहीं करते, बदले बदले से रहते हो, कभी बच्चे को डांटते रहते हो, तुम्हें क्या हुआ है। पंडित जी के चेहरे पर मुस्कान आई और वो कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर बना लिया और इसे पूजा करने को कह रही हो। सब कुछ मैं ही हूँ, भगवान भी मैं ही हूँ, इसे पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कभी दांत पीसते तो कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल तो कभी सही ही हो जाते। उनकी बीवी को शक हो गया कि जरूर किसी भूत प्रेत का साया है और वो बात ऐसे करते हैं जैसे कि वो दो लोग हों। पंडिताई ने उनको बिठाकर आसन लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी अगर कोई भूत प्रेत होगा तो भाग जाएगा, पर पंडित जी पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। वह एक टक लगाए देखा जा रहे थे। उनसे काफ़ी मंत्र पढ़ाए गायत्री मंत्र। तभी पंडित जी की आंखें लाल हुई और कहने लगे, मैं किसी से नहीं डरने वाला, और तू क्या समझ रही है, मैं इससे ऐसे नहीं छोड़ने वाला। तब तक उसका छोटा बच्चा वहां आ गया। मम्मी पंडित जी ने उसे ऐसे जोर से पकड़कर खींचा और ऐसा लग रहा था कि उनके सिर को बच्चा ही चबा जाएगा। पंडिताई ने कहा, बच्चे को छोड़ दो, इसने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है, उसे छोड़ दो। पंडिताई ने वितनी की बड़े नर्म भाव से कहा कि उसे छोड़ दो, तो उसने उस बच्चे को छोड़ दिया और कहा कि मैंने तुम्हारे इस नर्म भाव की वजह से इसे भी छोड़ रखा है, नहीं तो मैं इसे कब का मार चुका होता। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति को तुमने क्यों बस में कर रखा है। आप कौन हो, हमसे क्या चाहते हो, आप हो कौन। तब उसने कहा, अगर अपना भला चाहती हो तो पीपल के पेड़ लगाओ, जितने भी हो सके पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और फिर मैं चला जाऊंगा। तब पंडित जी की बीवी ने 100 पेड़ पीपल के लगाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज पंडित जी सुबह उठकर पूजा पाठ कर के आ चुके हैं। तब पंडिताइन से पंडित जी ने बोले, मैं तुम्हारा पति को छोड़ के जा रहा हूँ, तुम सदा सुखी रहो। तुम्हारे अच्छे विचार बहुत अच्छे हैं। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और ना ही किसी से डरता हूँ। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। ब्रह्म राक्षस, हाँ, तुम्हारे पति ने मेरे पीपल को काट दिया था जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण मैंने इन्हें छोड़ दिया हूँ, तुम्हारे पति को छोड़कर। तब पंडित जी अचानक सही हो गए। तब पंडित जी की बीवी की आंखें से आंसू निकल पड़े। तो दोस्तों, अगर बुरे के साथ अगर तुम अच्छा करोगे तो वो एक दिन भी वह भी अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को हर स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी चैनल के अबाउट में है। और दोस्तों, हमारे हॉरर वर्ल्ड 3.0 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।